नमस्कार, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। ये वीडियो देखकर क्या कुछ आपको समझ में आया? इसमें कौन सी गहरी बात छिपी हुई है ये मैं आपको बताती हूँ। तस्वीरें खुद बोल रही हैं कि कौन कितना जिएगा इस बात पर डिपेंड करता है कि वो रहता कैसे है, ऐसे या फिर ऐसे। वो कैसे मीनाक्षी, थोड़ा सा डिटेल में आप समझाइए। अब चलिए फर्ज करिए, मान लीजिए कि ये दो लोगों की किडनियां हैं। एक शख्स डेनमार्क में रहता है और दूसरा दिल्ली में रहता है। डेनमार्क का AQI कितना है? 50 है। और दिल्ली का AQI कितना है? वो 300 के पार है। और हवा की क्वालिटी का असर दोनों लोगों की किडनी पर कैसे पड़ता है वो आप यहां देख सकते हैं। और जब किडनी ही डैमेज होती चली जाएगी तो लंबी उम्र की राह में तमाम बीमारियां रुकावट बनकर खड़ी हो जाएंगी। डेनमार्क चले फिर सारे? चलिए ना। मीनाक्षी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और जिन बीमारियों का वो जिक्र कर रही हैं उनके बारे में मैं बता देती हूँ, जैसे एनीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, हार्ट डिजीज। क्योंकि किडनी शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने और हार्मोन्स बनाने का काम करती है, जिसके रुकने पर शरीर में पानी, नमक और वेस्ट जमा होने लगता है, जिससे थकान, सूजन के साथ साथ इंटरनल ऑर्गन्स पर फैट जमा होने लगता है। और जब किडनी यूरिन के जरिए टॉक्सिन्स और वेस्ट बाहर नहीं निकाल पाती तो पथरी भी बनने लगती है, जिसका दर्द बर्दाश्त भी नहीं होता। इतना ही नहीं ईशा, गुर्दों पर अगर प्रेशर आने लगे तो यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है, जो छोटे छोटे क्रिस्टल में बदलकर जोड़ों में दर्द, सूजन के साथ साथ हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का रिस्क भी बढ़ा देता है। अब जरा सोचिए, एक शख्स ऐसी हेल्दी किडनी के साथ जी रहा हो और दूसरा ऐसी खराब किडनी के साथ, तो उम्र का फासला तो बढ़ेगा ही ना। और ये तो सिर्फ एक ऑर्गन पर असर दिख रहा है। जरा ये भी सोचिए कि अगर ऐसा जहरीला माहौल जिसमें दिल्ली वाले लोग या फिर पोल्यूशन वाली सिटीज के लोग रह रहे हैं, वो पूरे शरीर को किस तरह से डैमेज करेगा। तो चलिए आज हमारा पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं किडनी पर, क्योंकि किडनी पर सर्दी और प्रदूषण दोनों का हमला हो रहा है। इसलिए योग गुरु स्वामी रामदेव से ही जानते हैं कि किडनी डिजीज को क्रॉनिक स्टेज में पहुंचने से पहले कंट्रोल कैसे करें, ताकि डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की नौबत ही ना आए। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम मेरे बहन ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। और देखो, हम रोज ताड़ासन से, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, वृक्षासन, सूर्य नमस्कार से, पावर योग से, लॉन्जिविटी, इम्यूनिटी योग से, एंटी एजिंग योग से शुरुआत करते हैं। और इस शरीर को चलाने के लिए लीवर और किडनी दो महत्वपूर्ण अंग हैं। उनके लिए सबसे अच्छा सर्दियों में है गाजर और मूली। मूली गाजर खाओ। अब बताओ, जो मूली खा लेंगे जिंदगी में कभी भी उनको ना गाल स्टोन, ना किडनी स्टोन, ना पेनक्रियाज में स्टोन, और इस शरीर में कहीं पर भी कैल्सिफिकेशन नहीं होगा। एक को तो मैंने देखा गले में स्टोन था। और कैल्सिफिकेशन जो है वो कैल्शियम से तो मुख्य रूप से किडनी की स्टोन बनती है, वो हार्ट में, ब्रेन में भी कैल्सिफिकेशन हो जाता है। तो मूली खाने माने को न दिमाग में पत्थर जमेंगे, न दिल में पहाड़ जमेंगे, न किडनी में। तो ये मूली की सब्जी बना करके खाएं, मूली को सलाद के तौर पर खाएं। और आटे में तो किडनी की प्रॉब्लम होने पर जौ का आटा खा लो, ये कर लिया। और फिर साथ में यदि स्टोन है तो पत्थर चटा के साथ साथ लीथोम। और यदि क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया है और ये सब गड़बड़ी आ गई है तो क्या करें, रीनोग्रिट, और उसमें भी गोखरू, कासनी, नीम और पीपल के पत्तों का रस, ये पंचतृण। और अभी भुट्टा अच्छा आने वाला, भुट्टा खाओ। और स्वामी जी, रेसा है, हम सुबह सुबह बात कर रहे थे कि भाई क्या किया जाए, डेनमार्क ही चल दिया जाए या दिल्ली के प्रदूषण की हवा में सांस लेना अब हमारे लिए मजबूरी और हमारे जैसे बहुत सारे अन्य लोगों के लिए भी मजबूरी है। अब जहाँ पर रोजी रोटी है, जहाँ पर काम है, वहीं पर रहना पड़ता है। लेकिन कौन चाहता है ऐसे प्रदूषण भरे वातावरण में रहना। और फिर आपकी तस्वीर सामने आई, बिल्कुल ऐसे लगा कि जैसे कोई पेंटिंग हो। नीला नीला सा आसमान दिखाई दे रहा है, एक कतारबद्ध हरे भरे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, साफ सुथरा वातावरण दिखाई दे रहा है।
तो फिर ये एहसास होता है कि हमारे देश में भी ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहां पर जाकर रहा जा सकता है, लेकिन फिर बात वहीं आकर अटक जाती है कि रोजी रोटी का क्या करें। स्वामी जी, कौन कहता रहता है कि ये तय कौन करेगा कि कितना जिएगा, और जो जहां रहेगा, जैसी हवा में रहेगा, जैसे वातावरण में रहेगा, ठीक वैसा ही उसका शरीर होगा, उसके ऑर्गन्स होंगे। किडनी लंबे वक्त तक सेहतमंद रहेगी ना, अगर प्रदूषण नहीं होगा तो, अच्छी हवा होगी। तो स्वामी जी, किडनी वक्त से पहले जवाब देने लग जाए, उसके लिए हरियाली तो खैर बनाए रखनी ही है, लेकिन और कौन कौन से योगाभ्यास किए जा सकते हैं जो किडनी के दर्द को दूर करते हैं? रोज तो सूर्य नमस्कार कर लें, यदि हो जाए ना तो हम हर रोज कहते हैं कि भाई 10 बार तो ऐसे एक नियम बना लो, नियम से 10 बार सूर्य नमस्कार कर लो। इतना भी ना हो तो इतना तो हो जाता, यही करना, सर्दी भी भाग जाएगी, अंदर से गर्मी जाग जाएगी। बॉडी इज द अल्टीमेट हीलर। We have unlimited healing power in our body, in ourself, in our soul. Unlimited knowledge, unlimited love, compassion, peace, joy, happiness in ourself, in our soul. और उसी को हम रोज योग से जगाते हैं। एक तो ये, और दूसरा ये लो, ऐसे पूरा शरीर ऊर्जा से आप्लावित हो जाता है। जो इतना भी ना कर पाए तो वो इतना तो कर ही ले। ये, और फिर तेजी से चलने, तेजी से दौड़े, सीधे और उल्टे दौड़े। जैसे आप कभी कभी पार्क में दौड़ते हो ना, ये कितना अच्छा लगता है ये। और फिर एक चरण ये भी कर ले, ऐसे ऐसे ऐसे। और जो है मंडूकासन से लेके गोमुखासन तक, पौर मुक्तासन से लेकर के शीर्षासन तक आज तो 12 के 12 अभ्यास बताएंगे हम। और साथ ही साथ ये ऐसे, और जो पूरा कर सके तो यूं, और जो पूरा कर सके यूं, ऐसे ऐसे, ये ऐसे पूरा नीचे ऊपर, लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे। ये एक बार तो सुबह सुबह पूरा पावर योग हो जाए, यूं पूरा। अब देखो मेरे साथ यह चंडीनाथ है, किडनी में स्टोन हो गए थे, गाल स्टोन भी हो गए थे, सब निकाल डाले। रूपकनाथ और राखलनाथ त्रिपुरा से आए योगी, पूरा शरीर ऊर्जा से आप्लावित तो हो गया ऐसे। और जो इतना भी न कर पाए तो कम से कम मंडूकासन तो करे। मंडूकासन बड़ा जबरदस्त है, ये ऐसे, जी ऐसे। और गोखरू से हवन करे, उसमें थोड़ा गाय का घी गुगल डाल करके, वो नैनो मेडिसिन होके अंदर जाएगी। गोखरू का काढ़ा पी, खाली पेट पुनर्नवादि मंडूर खाने के बाद चंद्रप्रभा गोक्षरादि, ये सामान्य रूप से किडनी के लिए। और रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन रीनोग्रिट, ये तो फेल भी किडनी को भी ठीक कर देती है। मंडूकासन ऐसे भी और ऐसे भी, ऐसे ऐसे। और यज्ञ थेरापी, ये बड़ी अच्छी है। देखो यज्ञ थेरापी ये बड़ी जबरदस्त है। जिनको किडनी की प्रॉब्लम हो उनको गोखरू से, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो उनको अर्जुन से, जिनको लीवर की प्रॉब्लम हो, वैसे तो हमने अलग अलग वातेष्टि, पित्तेष्टि, कफेष्टि, हृदयष्टि, मेधाष्टि, मधुष्टि बना रखी है, लेकिन इतना भी ना हो तो लीवर के लिए सर्वकल्प से, किडनी के लिए रीनोग्रिट क्वाथ से, मस्तिष्क के लिए मेधा क्वाथ से, और हार्ट के लिए अर्जुन क्वाथ से, माहवारी की समस्याओं से 10 मूल क्वाथ से। बाकी हवन सामग्री भी हमने सबको उपलब्ध करा रखी अलग लोगों को।
स्वामी रोग जी अब एक एक चिकित्सा, करके किडनी के अलग अलग ये दुश्मनों की चिकित्सा। बात कर लेते हैं, और जैसे जिसमें आपने पहले कहा, नंबर पर आता है हाई क्रेटिनिन। जी मेरी स्वामी बहन। जी, समस्या ये कैसे बन जाती है, पहले तो हम इस पे जड़ पर ही थोड़ा गौर करें। जिनका हाई क्रेटिनिन हो, फिर उसे नॉर्मल करने के लिए कौन कौन से योगाभ्यास और आयुर्वेदिक उपाय हो, तो क्रेटिनिन हाई कैसे होता है और फिर इसे बैलेंस कैसे किया जाए? देखो बिल्कुल सिंपल है। एक तो यहाँ से दबाना हथेली के बीच में, यहाँ से और यहाँ से, और साथ में कपालभाति कर लेना। हरे धनिये की, ये धनिया है ना इधर, हरे धनिये की चटनी, धनिया, गोखरू, कुलथ, जो और कासनी, इनका काढ़ा बना करके पी लो। रीनोग्रिट साथ में ले लो। कितना ही क्रेटिनिन बढ़ा हुआ हो, एकदम नॉर्मल आ जाता है लोगों का। 8 से लेकर के 18 तक जिनका बढ़ गया था उनका हमने नॉर्मल किया। मंडूकासन, योग मुद्रासन कराया, और फिर ये अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, फिर स्थित कोणासन, चक्रासन, पूरे प्रवाह से हम कर रहे हैं। तो हरे धनिये की चटनी खाना, लौकी की सब्जी और जौ का आटा या जौ का दलिया, लौकी की सब्जी और अभी मूली की सब्जी। ये मूली बहुत सुनते हैं ना, जड़ी मूली, लो भाई, ये इनका भी एक महत्व है, बड़ी महिमा है कि हम यदि मूली का प्रयोग करते हैं, मूली जो है हमारे लीवर के लिए, किडनी के लिए, आंतों के लिए, पेट के लिए, गैस कब्ज एसिडिटी के लिए मूली के पराठे नहीं खाना, जो पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति खा लेना, लेकिन बीमारों के लिए तो मूली की सब्जी, मूली की भाजी, पत्ते सहित। हाँ, कुछ लोग पत्ते फेंक देते हैं, ये अच्छी बात है। असम वाले, उड़ीसा वाले, नॉर्थ ईस्ट वाले हर चीज के पत्ते खाते हैं। लौकी के पत्तों की भी सब्जी बना लेते हैं। हाँ, पेठे की, सब चीजों के पत्तों की सब्जी बना लेते हैं। तो पत्ते बड़े अच्छे होते हैं। वैसे भी किडनी के लिए तो चाहे वो पीपल के पत्ते हो कि नीम के पत्ते हो, ये पत्थर चटा के पत्ते हो, ये सामने रखा पत्थर चटा, ये बड़ा अच्छा होता है। तो आज के बाद कोई भी किडनी फेलियर से नहीं मरेगा, किसी को भी डायलिसिस नहीं कराना पड़ेगा। तो एक आज तो के करना है प्रोग्राम से मंडूकासन, करोड़ों लोगों को योग हम बचा मुद्रासन, पाएंगे वक्रासन। किडनी ट्रांसप्लांट से। ये आसन तो जो जी है मेरी वो बहन। नियमित रूप से करने हैं। दूसरा, किडनी का पॉइंट स्वामी जी ने बताया हथेली के बीच में है, इसे कम से कम 5-5 मिनट तक दोनों हाथों में अगर दबाया जाए तो आपकी किडनी जो है अच्छी फंक्शन करने लगेगी। स्वामी जी, किडनी के बाकी दुश्मनों की अगर बात करें तो इसमें किडनी की खराबी की शुरुआत क्योंकि जब होती है तब ये पकड़ में नहीं आती है। किडनी जब बहुत बीमार पड़ने लग जाती है तब कहीं जाकर पता चलता है, और तब भी टेस्ट अगर करवाओ तब पता चलता है। तो स्वामी जी, किडनी खराब हो रही है, इसके नेचुरल तरीके से क्या कोई लक्षण पहचाने जा सकते हैं ताकि हर कोई अपने गुर्दे का ख्याल रख सके, वक्त पे मर्ज को पहचान सके? सिम्टम्स जी, ये ऐसे आते हैं, आंखों के नीचे सूजन आ जाती, चेहरा सूजा सूजा हो जाता है, और खास करके टखने पर सूजन आने लगती है। टखने के पास यहाँ पैर में ऐसे सूजन आ जाती है। तो एक तो हाथ की हथेली में यहाँ से और यहाँ से दबा देना ऐसे है? ये दोनों पैरों में, दोनों हाथों में, ये पॉइंट। तो पैरों में सूजन आए, यहाँ सूजन आए। और एक बात और बताता हूँ, गोमुखासन ना हो तो ये कर लेना, ये दो अभ्यास। फिर कोणासन, चक्रासन, ओबेसिटी के लिए भी, पेट के लिए भी, किडनी के लिए भी, लीवर के लिए भी बड़े अच्छे हैं ऐसे। तो जब किडनी में गड़बड़ी आती है तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, कमजोरी आती है और चेहरा मटमैला सा पड़ जाता है। ये एकदम अनुभव की बात हम बता रहे हैं, ये एकदम अनुभव की बात है। जिनको भी ये किडनी की प्रॉब्लम होती है उनका चेहरा मटमैला पड़ने लगता है, खून घटने लगता है, हीमोग्लोबिन घट जाता है। जिनको भी किडनी, क्योंकि इरिथ्रोपोइटिन जो है वो किडनी से निकलता है, उसी से ही हमारे बोन मेरो एक्टिवेट हो करके जो हमारे बड़े जॉइंट से यहाँ पर हीमोग्लोबिन बनता है।
तो खून घटने लगे, चेहरा मटमैला पड़ने लगे, चेहरे पर टखनों के नीचे सूजन आने लगे, पेशाब में थोड़ी सी रुकावट सी महसूस होने लगे, पेशाब में झाग आए तो समझ लेना आपका प्रोटीन लीकेज हो रहा है, और पेशाब पूरा नहीं हो रहा है और पूरे शरीर में सूजन आ गई है तो समझना आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया है। फिर पेन होता है, थोड़ा बहुत भारीपन आता है तो समझ लेना आपको किडनी स्टोन हो रहा है। सभी खाने पीने की चीज़ों में थोड़ा बहुत कैल्शियम होता ही है, दूध आदि में भी कैल्शियम होता है, दूध दही छाछ आदि में। तो जो योग नहीं करेंगे, कपालभाति नहीं करेंगे, सितकोणासन और ये चक्की आसन ऐसे नहीं करेंगे तो उनका अंदर धीरे धीरे करके कैल्शियम डिपॉजिट होने लगता है और वही पत्थरी के पहाड़ बना देता है। ये है मामला गड़बड़। पथरी का पहाड़ ना बने। अभी तो आप आनंद से कर रहे हैं। हमारे प्रकाश जी भी ये देखो 25 प्रकार के तो ऑर्गेनिक फ्रूट्स और साग सब्जियां और सारी फसलें पैदा करते। क्या बात है खेतों में। ये मैया भी हमारी देखो 70-80 साल में भी सब स्वस्थ बैठे हैं यहाँ पर। मैया ने अस्थमा ठीक कर लिया, दूसरी मैया ने सर्वाइकल ठीक कर लिया। यही करो और फिर ये करो, जी स्वामी कितना अच्छा है जी। पथरी का पहाड़ ना बने, किडनी बीमार ना पड़े, उसके लिए क्या करना है स्वामी जी ने बता दिया। कैसे नेचुरल तरीकों से पहचान की जाए अपने सिम्टम्स की, वो भी आपने जाना। स्वामी जी आप हमेशा कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो स्वामी जी किडनी बीमार ही ना पड़े, हमेशा हेल्दी रहे, उसके लिए दिन की शुरुआत कैसे की जाए? रोज या फिर हफ्ते में कौन सा काढ़ा, कौन सा ड्रिंक पिया जाए जो हमारे गुर्दों के लिए संजीवनी का काम करे, ये भी बताइए। और साथ ही लोग उस दवा और उस ड्रिंक को अपनी डाइट में कैसे एक बार कम से कम जौ का आटा या जौ का दलिया खा ले। सप्ताह में एक बार कम से कम मूली की भाजी खा ले। और जो बीमार है वो तो सुबह सुबह रोज ही मूली का प्रयोग कर ले। ये पवन मुक्तासन, ये उत्तान पादासन, ये सेतुबंध आसन सब कितने के लिए बता रहे हैं आज? ये सब कितने के लिए है? पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, बन सके तो पादांगुष्ठनासन, स्पर्शासन, सेतुबंध, और हो जाए तो सर्वांगासन, हलासन हो जाए तो बात ही बच जाए। तो रोज धनिया की चटनी। अब बताओ, धनिया की चटनी तो रोज खा सकते, धनिया तो 12 महीने मिलता है। जो धनिया खाएगा वो स्वास्थ्य की दृष्टि से धनवान रहेगा। धनिया खाओ, स्वास्थ्य अभी तो धनिया सस्ती भी आ रही है और अच्छी भी आ रही है। योग रतन, राम रतन, स्वास्थ्य रतन, धन पाय। ये सर्वांगासन, हलासन, और थोड़ा थोड़ा ऐसे ही हो जाएगा ना योग, इसी से ही बात बन जाएगी। नहीं तो बहुत लोग दुखी घूम रहे रे भाई, क्या करें। अच्छा स्वामी जी, इसी में एक बात और पूछती हूँ। आप ये कहते हैं कि खाली पेट जब सुबह का कोई भी आहार लेने से पहले, सुबह उठने के साथ साथ अगर मेथी का पानी पिया जाए, यानी रात की भीगी हुई मेथी, उसका पानी सुबह अगर थोड़ा सा गुनगुना करके पी लिया जाए तो भी किडनी को बड़ी राहत मिलती है। ये कैसे काम करता है? और जिन्हें मान लीजिए डायबिटीज नहीं है, वो भी कभी हफ्ते में 1-2 बार पी सकते हैं। मेथी का पानी, हाँ, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी, ये सब आपके लीवर, आपके किडनी, आपके पूरे पाचन तंत्र, इसको स्वस्थ रखता है और कोई भी अनवांटेड चीज को अंदर इकट्ठा नहीं होने देता। तो मैं तो कहूँगा आपके लीवर, किडनी, पूरी आते पाचन तंत्र को स्वस्थ रखना है तो आप जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन, ये पांचों ही पानी पी लेना। और जिन को किडनी की प्रॉब्लम हो चुकी है उनको तो सुबह सुबह गोखरू का पानी पीना चाहिए। मेथी से भी ज्यादा अच्छा होता है मीनाक्षी जी गोखरू। गोखरू पूरे किडनी को अंदर से धो देता है। वैसे तो लौकी और पेठा, गोधन, अर्क भी धोता है अंदर से, शरीर की धुलाई के लिए, किडनी की धुलाई के लिए गोखरू और धनिया, लीवर की धुलाई के लिए
सर्वकल्प क्वाथ रेडीमेड है और भूमि आंवला पुनर्नवा मकोई। पूरे शरीर की धुलाई के लिए गोधन, अर्क और लौकी और ये पीठा। स्वामी जी आप ज्ञान का खजाना और है, ये इसलिए मेरे प्रश्न बढ़ते चले मूली का जाते हैं जूस पत्ते के साथ पी सकते हैं। कि ये जो गोखरू का पानी भी आप कह रहे हैं, क्या ये गोखरू का पानी भी तो हर दिन लिया मूली जा का भी सकता जूस है या पिलाएंगे। इसमें कोई ब्रेक करके पीना चाहिए? कोई ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। महीने, 2 महीना, 6 महीना, जब तक किडनी की प्रॉब्लम है आप ले सकते हो। और लोग 2 से 6 महीने में तो पूरी तरह से किडनी जिनकी डैमेज हो रही है उन तक की स्वस्थ हो जाती है। और क्या चाहिए? चलो बटरफ्लाई कर लो। तो एक और क्वेश्चन स्वामी जी। सबके घर में लौकी है, सबके घर में पेठा आ जाता है, सबके घर में मूली है, सबके घर में जो है, सबके घर में धनिया है। हरे धनिये की चटनी बनाओ और बाकी धनिया और गोखरू कुलत्थ आदि, धनिया गोखरू कुलत्थ जो इसका काढ़ा बना करके पी लो। ये तो रामबाण है किडनी के लिए। हमारे यहाँ पहले कहा जाता था 40 के बाद सबको एक एक चंद्र प्रभावटी ले। चंद्र प्रभावटी से जीवन की चंद्रकला अच्छी रहेगी। हाँ जी, आप जो है 100 साल तक चढ़ती कला रहेगी आपकी। चंद्र प्रभावटी पहले सब खाते थे और चंद्र प्रभा, गोक्षरादि, गुग्गुल ये एक एक खा लिया जाए तो कोई भी आपको विटामिन न्यूट्रिशन की भी कमी नहीं होगी, शरीर में हड्डियां कमजोर नहीं होगी, कभी पेशाब की यूटीआई की प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम नहीं होगी, पुरुषों में, माताओं बहनों में यूरिन लीकेज की, यूटीआई की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये प्रॉब्लम आम है जी। इसलिए कुछ तो हमें अपने लाइफस्टाइल में चेंज कर लेना चाहिए। इम्यूनिटी अब जैसे किसी की वीक है, अश्वगंधा, शतावर, गिलोय, इम्यूनोग्लिट, इसी से जुड़ा हुआ मेरा प्रश्न था स्वामी जी, तेलों में क्योंकि आजकल का जो मौसम है, आटों में जितने भी वो मिलेट्स है, ये काफा सब फोल्ड इम्यूनिटी को बढ़ा अच्छा रहा रखता है। है, कुछ चाहे चीजों को बच्चे चेंज हों कर चाहे लेना बड़े चाहिए। हों। वायरल इन्फेक्शन भी बड़े तेजी से हो रहे हैं। कई रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि लोग खुद ही भर कर एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं जो सीधे फिर किडनी पर असर करते हैं। दर्द में खुद ही डॉक्टर बनकर पेन किलर्स ले लेते हैं, वो भी किडनी को अफेक्ट करते हैं। तो स्वामी जी, किडनी पर एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स का असर कैसे कम किया जा सकता है? हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। लोग जो है ये सिंथेटिक दवाइयाँ खा रहे हैं, उसका बहुत बुरा असर जो है किडनी पर हो रहा है। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए एक तो सिंथेटिक दवाइयों का बहिष्कार करें। ज़्यादा नमक, ज़्यादा चीनी, ये भी किडनी को ख़राब कर रही है। ज़्यादा नमक, ज़्यादा चीनी और जितना भी जंक फूड है, फास्ट फूड है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ये सभी किडनी को ख़राब कर रही हैं। और कम पानी पीते हैं और कुछ ज़्यादा पानी पीते हैं। देखो, कुछ लोग बहुत कम पानी पीते हैं, उससे भी किडनी खराब होती है। कुछ ज़्यादा पानी पीते हैं, बेचारी किडनी परेशान है। इस मूर्ख को ये नहीं पता पानी कितना पीना चाहिए। आम आदमी को सर्दियों में 1.5 से 2 लीटर, बीमार आदमी को जब किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है तो आधा से 1 लीटर अधिकतम लिक्विड, दवा आदि के रूप में, खाने पीने के रूप में, शाक सब्जी किसी भी रूप में लिक्विड 1 लीटर से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए किडनी के बीमार व्यक्ति को। स्वस्थ व्यक्ति को 2 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। सर्दियों में, गर्मियों में 2.5 लीटर, 3 लीटर से ज़्यादा। लेकिन कुछ लोग तो सुबह ही 1-1 लीटर पानी पी देते। तो अपनी किडनी पर ओवरलोड मत दीजिए। बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा दबाव में। मैं कहता हूँ, ना दबाव में जियो, ना अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो, अपने स्वभाव में जियो। और स्वभाव अध्यात्म मुच्यते, योग अध्यात्म हमारा स्वभाव है। लो, तो सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक कपड़े, सिंथेटिक जूते चप्पल, सब अपने शरीर की जीवनीय ऊर्जा को नष्ट कर रहे हैं। तो ये सब चीजों को हटाओ, खदेड़ दो। चारों तरफ रेडिएशन, चारों तरफ पॉल्यूशन, आपने कहा ये जिंदगी में जहर घोल रहे हैं। इसलिए आओ, योग अपनाओ, भोर में उठ जाओ। हमारी तरह यहाँ सूर्य उदय के साथ जैसे हम योग कर रहे हैं, सामने दाएं बाएं चारों ओर पेड़ पौधे हैं। यहाँ पर भी रहने के लिए हमने मकान बना रखे हैं, लेकिन केवल कंक्रीट के जंगल नहीं है। यहाँ जंगल में भी मंगल है। हमने क्या कर रखा है? योग को अपनाया हुआ है। तो योग को अपना ले। सुबह सुबह उठ करके मूली खा ले और गन्ना। ये गन्ना बड़ा जबरदस्त है। ये
स्वामी जी जब तक आप गन्ने का स्वाद लीवर के लेते लिए हैं भी तब अच्छा तक मैं अगला विषय ले किडनी के लेती लिए हूँ। अच्छा है। मूत्र किडनी का एक और दुश्मन है और वो है पथरी। किडनी स्टोन के मामले में भारत 12% तक पहुंच चुका है। भारत में किडनी स्टोन के 12% मामले आ चुके हैं सामने। नॉर्थ इंडिया की अगर बात की जाए तो स्टोन बेल्ट उसे कहा जाने लगा है। ऐसे में लगातार फैल रही इस परेशानी को कैसे रोका जा सकता है, इन मामलों को कैसे कम किया जा सकता है? को मूल प्रकृति से, मूल संस्कृति से जुड़ो। अब हमने तो आपसे बात करते करते गन्ना चूस भी लिया और आगे के लिए भी तैयार कर दिया है, रख दिया है, बाद में खा लेंगे। तो लोग गन्ना खाना भूल गए, चना खाना भूल गए, गाजर मूली खाना भूल गए। हाँ, कुछ लोग कहते हैं जी किडनी की प्रॉब्लम हो जाए तो पालक नहीं खाना चाहिए, बथुआ नहीं खाना चाहिए, टमाटर नहीं खाना चाहिए। अरे मेरे भैया, योग करना चाहिए और फिर सब अच्छी चीजें खानी चाहिए। तो योग करेंगे और ये जो नेचुरल खान पान है ना, जो हमारी प्राचीन जीवन पद्धति है ना, इसलिए मैं रोज कहता हूँ योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, नैसर्गिक जीवन पद्धति को अपनाओ, फिर कोई किसी भी प्रकार का किडनी में इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, किडनी में सूजन, किडनी में छोटी छोटी गांठें, ये बड़ा पॉलीसिस्टिक किडनी, पॉलीसिस्टिक ओवरी, पूरे शरीर के अंदरूनी हिस्सों से लेकर के, माने लीवर से लेकर के, किडनी से लेकर के, ओवरी से लेकर के, पॉलीसिस्टिक ओवरी, पॉलीसिस्टिक किडनी। एक बालक बैठा हुआ है, इसको तो लाइपोमा पूरे शरीर में, क्या नाम है डॉक्टर प्रशांत, पूरे शरीर में लाइपोमा हो गया था। लो सब, कोई भी इन्फ्लेमेशन हो, कोई भी इन्फेक्शन हो, कोई भी शरीर में अनवांटेड चीज, वेट से लेकर के, लाइपोमा से लेकर के, गांठ से लेकर के, कुछ भी बढ़ गया हो, कपाल भाती, अनुलोम विलोम, ये तो सभी कर सकते ना, इतना भी कर लिया ना, ओहो, तो जिंदगी में कभी भी कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, कोई किसी प्रकार से कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं हुई, बॉडी ऑटोनॉमिक सिस्टम पर आ जाएगी। तो ऑटोमिन डिजीज, बैक्टीरिया, वायरल, फंगल, कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, लाइफस्टाइल डिजीज, कुछ नहीं होगा, ना फिजिकल डिजीज, ना मेंटल, ना इमोशनल प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम, नो डिजीज, रोग मुक्त, तनाव मुक्त, सब प्रकार के दुख, दारिद्र्य, नैराश्य, कुंठाओं से मुक्त, दिव्यता से युक्त जीवन योग से मिलता है मेरी बहन। स्वामी जी, कई हेल्थ एक्सपर्ट ये कहते हैं कि कैल्शियम रिच डाइट खाने से ज्यादा प्रोटीन इंटेक से किडनी स्टोन बढ़ सकता है। ऐसे में शरीर में अगर कैल्शियम बढ़ जाए तो फिर उसे कैसे बैलेंस किया जाए? देखो, कैल्शियम नहीं बढ़ेगा जो कपालभाति करेंगे ना, तो कैल्शियम तो चाहिए। लोग तो कैल्शियम के लिए गोलियां खा रहे हैं। 50% लोगों को कैल्शियम की कमी, हड्डियां भुरभुरी हो गई, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, बड़ी दिक्कतें हैं। वो कैल्शियम किडनी के अंदर जमे नहीं, मैंने कहा ना, किडनी में पहाड़ बन करके जम रहा है, वो कैल्सिफिकेशन हार्ट में हो रहा है, किसी को ब्रेन में हो रहा है। तो कपालभाति करें, उससे कैल्शियम, हम रोज दूध पीते हैं, बचपन में तो हमने 1-1, 2-2 किलो तक दूध दही खाया पिया है डेली हमारे तो कैल्शियम नहीं जमा, किडनी एकदम फर्स्ट क्लास, क्रिएटिनिन लेवल 0.5, प्रोटीन लेवल एकदम नॉर्मल, सब कुछ एकदम नॉर्मल। तो कपालभाति न करने से कैल्सिफिकेशन अंदर होगा किडनी में, हार्ट में या ब्रेन आदि में। दूसरी बात, प्रोटीन। प्रोटीन तो शरीर की मुख्य इकाई है। हमारे शरीर को चलाने के लिए 2 ही मूल तत्व हैं, एक है कार्बोहाइड्रेट, और वो भी अच्छे वाला कार्बोहाइड्रेट हमें गन्ने से मिलता, गुड़ से, शक्कर से, और जितनी भी खाने पीने की चीजें सब में थोड़ा थोड़ा कार्बोहाइड्रेट होता है। और दूसरा प्रोटीन, दालों से लेकर के, दूध दही से लेकर के, वो बादाम अखरोट आदि से लेकर के हेल्दी प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो ज्यादा आ जाता है और वो शरीर में जब डाइजेस्ट नहीं होता है, और ये जो मांस से और अंडों आदि से जो प्रोटीन मिलता है वो अच्छा नहीं होता है। इसलिए दालों से, दूध से,
बादाम से, इनसे तो प्रोटीन मिलता है ना। कई बार यही सोचती वो हूँ ज्यादा स्वामी अच्छा जी होता है। आजकल कि मटर बहुत हमारे अच्छे आ पास रहे तो हैं। कितनी उससे सारी भी बहुत चीजें अच्छा हैं, प्रोटीन कितने मिलता सारे है। ऑप्शन हैं, हर तरीके के एग्जॉटिक नॉन एग्जॉटिक फ्रूट्स भी हैं, वेजिटेबल्स भी हैं, पनीर है, या जो लोग फिश मीट या अंडा खाते हैं। लेकिन किसान का जीवन इतना सादा है, केवल बाजरे की रोटी खाता है, घर का बना हुआ घी खाता है, एक गिलास भरकर छाछ खाता है, थोड़ा प्याज साथ में खा लेता है, वो उसमें भी इतना तंदुरुस्त रहता है और कोई परेशानी नहीं, कोई बीमारी नहीं, हेल्दी जीवन जीता है। तो जिससे जितना मिला हुआ है शायद वो उतना ज्यादा परेशान है, जिसके पास कम है उसके पास सारे समाधान है, वो उसके लिए पर्याप्त है। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की भी एक बार बात कर लेते हैं स्वामी जी। बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बनने वाले स्टोन किडनी को बहुत गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां या फिर योगाभ्यास के जरिए बार बार होने वाले यूरिनरी इन्फेक्शन को कैसे कम किया जा सकता है? और महिलाओं में तो यूटीआई की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। तो जितने भी यूटीआई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए सबसे अच्छा है, मैंने बताया, लौकी। और एक दोपहर को तो आप खा लो मूली की सब्जी, शाम को खा लो लौकी की सब्जी, और थोड़े दिन जौ का आटा और गोखरू का काढ़ा सुबह सुबह प्रयोग कर लो। और चंद्र प्रभावटी गोक्षरादि खाने के बाद पुनर्नवादि मंडूर खाली पेट। किसी भी प्रकार के यूटीआई की प्रॉब्लम के लिए रामबाण है, मात्र गोखरू का काढ़ा पीने से ही। ये तो एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं, चंद्र प्रभावटी गोक्षरादि होती। और यदि एक गोली खानी है तो रीनोग्रिट ले लो ना, ये इधर रखी हुई है, ये गोखरू है जो है। कितनी अच्छी चीजें हैं। किसी भी जानवर को किडनी में स्टोन नहीं बनता। लो अब जो है हमारा ऊंट जो है वो गोखरू खाता है, उसको कभी कोई प्रॉब्लम। साग सब्जियां खाती हैं सब, अलग अलग प्रकार के घास फूस। तो गाय भैंसों को ये किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। हाथी कितना बड़ा है, ऊंट कितना बड़ा है, गाय भैंस, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारे स्टोन भी आदमी को ही बनते हैं, बीपी शुगर भी आदमी को ही हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आदमी ने प्रकृति से दूरी बना ली। इसलिए भैया ये स्टोन हो रहे हैं, इन्फेक्शन हो रहे हैं, यूटीआई की प्रॉब्लम हो रही है, बीपी शुगर थायराइड कैंसर जैसी बीमारियां हो रही है, लिवर किडनी फेलियर हो रहे हैं, मोटे पतले हो रहे हैं। अब स्वामी जी आज का कार्यक्रम अगर योग करो, गौर से देखा होगा, समस्याओं का समाधान अगर अपनी डायरी में नोट किया होगा और फिर अगर उस पर अमल करेंगे तो हम ये दावे के साथ कह सकते हैं उन्हें फायदा जरूर होगा। स्वामी जी बारी आती है संजीवनी की। स्वामी जी बारी संजीवनी की, जिसमें दर्शक हमें उनके भेजे हुए, उनके आजमाए हुए, उनके शहर के रामबाण नुस्खे और जड़ी बूटियां भेजते हैं। आज की चमत्कारी बूटी का वीडियो भेजा है मोहाली पंजाब से अमृता ने। हरजोड़ बोलते हैं इसका काम, हड्डी जोड़ने में काम आती है ये। और ये ना कच्चे दूध में एक फली, ये जॉइंट बने हुए हैं, यहाँ से एक फली कच्चे दूध में इसको पीस के पीने से सुबह खाली पेट, किसी भी तरीके की हड्डी टूटी हो 10 से 12 दिन में उसमें आराम मिलने लगेगा, फ़र्क पता चल जाएगा। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। और मेरे बेटे की हड्डी टूट गई थी और मैंने उसको, डॉक्टर ने बोला कि उसकी सर्जरी होगी, और हमने उसको यही हरजोड़ छोटी फली 10-15 दिन दूध में मिला के उसको पिलाया। 10-15 दिन में ही उसको वो अपना हाथ घुमाने लगा और उसे काफ़ी रिलीफ हो गया। क्या बात है, कमाल है स्वामी जी। लो भाई, ये जबरदस्त है हड़जोड़। देखो ये मेरे पास भी रखी हुई है। पूज्य आचार्य भाषण जी ने इस बारे में पिछले 2 दशकों में बहुत अवेयरनेस लेकर के आए थे, और अब हमारी बहनें बता रही हैं, क्या गजब है ये। किसी की भी हड्डियाँ कमज़ोर हो, इसको हड़जोड़ को ले लो, साथ में उसमें हल्दी शिलाजित और लाक्षादि गुग्गल ले लो, तो हड्डियाँ इतनी मजबूत हो जाएंगी। फिर जैसे इसके देखो, इसके भी जॉइंट कितने मजबूत हैं। ये 6-6 फीट का हो जाता है फिर भी टूटता नहीं है। तो हमारी भी हड्डियाँ मजबूत रहेंगी। हड़जोड़ का सेवन करो, दूध में, पानी में ही ले लो इसको। और रोज, अभी सर्दियां हैं
तो गन्ना भी खाओ और मूली भी खाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जड़ मूल से ये बहुत बेहतर है कि लोग अपने आजमाए हुए नुस्खे भेज रहे हैं। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रणाम स्वामी जी।